एक लेडीज पुलिस थाने में तैनात होती है। तभी एक व्यक्ति अपना कंप्लेन दर्ज कराने के लिए आता है और बोलता है कि मेरे पड़ोसी मुझे बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मेरे को मारते हैं, पीटते हैं। और महिला पूरा उसका जो भी बोल रहा था महिला सुन रही थी। सुनने के बाद बोलती है कि ठीक है, मेरे साथ चलो। और थाने से कुछ दूर ले जाती है। उस व्यक्ति का किडनैप कर लेती है वो महिला पुलिस जो होती है। और किडनैप करने के बाद उसके साथ रेप करती है। लगातार कई दिनों तक बलात्कार करती है। और जब ये घटना पूरी तरह से वायरल होता है, लोगों को पता चलता है, लोगों के पास तक पहुंचता है ये घटना पूरा, तो लोग वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, जिसे लोग रक्षक समझती है। पुलिस जो लोगों की सेवा करती है, वही अगर भक्षक बन जाए तो इस दुनिया में कैसे लोग रहेंगे, कैसे जो सामान्य लोग हैं अपनी जिंदगी को जी सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना बताने वाला हूं ये है हरियाणा प्रदेश का रोहतास एक जिला है। यहीं का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि, जिसकी उम्र 20 साल होती है। इसके घर में सिर्फ ये रवि होता है और इसकी माँ होती है। इसके पिता भी इस दुनिया में नहीं होते हैं। दो ही परिवार इस घर में होते हैं। इसके जो पड़ोसी होते हैं इसे परेशान करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए इसे मारने लगते, परेशान करते थे। ये तंग आकर के थाने में जाता है और थाने में अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए जाता है जब, तो उस थाने में एक महिला पुलिस होती है। वो महिला पुलिस इसका कंप्लेन न दर्ज करके बल्कि इसका नंबर लेती है और अपना भी नंबर दे देती है। बोलती है कि जाओ, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और वो जो लड़का होता है रवि जिसका नाम होता है, ये वापस चला आता है। वाकई में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती उस महिला के पास जब फोन करता, तो महिला अपने कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर के आती और जो उसके पड़ोसी थे उनको धमकाती और फिर पूरा मामला सॉल्व करा के चली जाती। इसी तरीके से फिर जो पड़ोसी होते हैं उसे परेशान करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो पुलिस उसके सपोर्ट में हो जाती है। अब वो जो पुलिस महिला पुलिस होती है इसके पास फोन भी करती है, कैसे हो, अब तो कोई नहीं परेशान कर रहा है। ये भी खुश हो जाता है कि चलो कम से कम जो पुलिस है मेरा साथ तो दे रही है, और खुशी हो जाता है, बताता है कि अब कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है। और फिर महिला धीरे धीरे इससे बात करती, चैट पे बात करती, व्हाट्सएप पे बात करती, धीरे धीरे डेली बात किया करती थी। एक दिन महिला इसके घर आती है, जो महिला पुलिस होती है, और इसके घर आने के बाद इसकी माँ होती है और ये लड़के रवि से बोलती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि एक दोस्त के जैसे बन चुके थे। तो रवि को घबराहट हो रही थी कि एक पुलिस वाली लेडीज होकर के मुझे घूमने के लिए ऑफर दे रही है, बोल रही है चलो घूमने। ये इसे मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि कहीं नहीं जाएंगे घूमने। लेकिन फिर जब महिला पुलिस कहने लगती है तो रवि भी चल देता है। अब साथ में चल देते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, बाकायदे घूमते टहलते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद शाम होती है, एक होटल में रुकते हैं। जो शराब की बोतल होती है वो भी लेते हैं, पीते हैं दोनों लोग शाम को, और बेहोश अवस्था में हो जाते हैं दोनों लोग। अच्छा खासा शराब पीते हैं। उसके बाद जो महिला होती है उसके साथ रेप करती है, उसके साथ बलात्कार करती है उस लड़के के साथ। यानी वो लोग घिनौना कृत्य करते हैं उसी होटल रेस्टोरेंट में। और जब ये सब प्रक्रिया होती है, सुबह होता है, तो जब रवि होता है अपने आप को इस हालत में जब देखता है, तो वाकई में वो परेशान हो जाता है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। ये महिला पुलिस है और मैं एक सामान्य छोटा सा लड़का, मैं कैसे इसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ। और वो महिला पुलिस से कहता है कि मेरे से गलती हो गई, आप, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से हो जाएगा। महिला पुलिस बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अब तुम मेरे ही रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आती है, फिर कई बार मिलती है। उसके बाद महिला पुलिस कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। और फिर शादी कर भी लेती है। वो जो महिला पुलिस होती है रवि से शादी कर लेती है। एक दिन अपना लाती है पंडित वगैरह और उससे शादी कर लेती है। हालांकि जो उसकी माँ थी रवि की, वो बार बार मना कर रही थी कि बेटा उसके साथ शादी मत करो। लेकिन रवि को लगता है कि नहीं, ये जो महिला पुलिस है ये मेरा साथ दे सकती है, जिंदगी निभा सकती है, और शादी कर भी लेता है। शादी होने के बाद जो महिला होती है, महिला पुलिस होती है, उस रवि को बोलती है कि चलो मेरे साथ ही, वहीं जहां हम रहते हैं वहीं तुम भी रहना, साथ में दोनों लोग रहेंगे, और माँ को घर पे रहने दो। अब रवि साथ में चला जाता है।
एक रेंट पे रूम लेते हैं, वहीं पर दोनों लोग रहते हैं। 14 फरवरी 2022 को इन दोनों की शादी हुई थी और जब ये लोग वहीं पर रहने लगते हैं तो महिला जैसे जैसे 1-1.5 महीने बीतता है, वो महिला बोलती है कि ऐसा करो ना, जो गांव वाली तुम्हारी जमीन है उसको बेच दो, बेच करके यहीं पर हम लोग अच्छा खासा रेंट पे रूम ले करके रहेंगे और मैं ड्यूटी कर ही रही हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, पैसे की अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं तो ड्यूटी कर ही रही हूँ। और वो लड़का भी सोचता है चलो ठीक है, और वो जो गांव वाली जमीन होती है उसको बेच देता है, रहने के लिए छोटा सा एक घर के लिए बचता है, बाकी जो खाने पीने के लिए जहां से उगता था पुश्तैनी जो जमीन होती है रवि बेच देता है उस महिला पुलिस के कहने पर, और बेच करके उससे 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए लेकर जाता है और महिला पुलिस को दे देता है, बोलता है पैसे ले, तुम तो मेरी पत्नी हो, इस पैसे को संभालो, तुम ही देखभाल करो। अब महिला पुलिस पैसा पा जाती है, दोनों लोग साथ में रहने लगते हैं, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2 से 3 महीने और बीतते हैं, वो लड़का बोलता है ऐसा करते हैं माँ को भी यहीं बुला लेते हैं, हम तुम और माँ रहेंगे, माँ कितना खाएगी, साथ में ही रहेगी। महिला पुलिस बोलती है नहीं, तुम बस रहो, माँ को मत बुलाओ, माँ जहां पर है वहीं पर उसे पड़े रहने दो। तो जब रवि ऐसा सुनता है तो बोलता है नहीं, माँ ही तो मेरे को पाल पोस करके इतना बड़ा की है, माँ को मैं यहीं पर लाना चाहता हूँ। इस बात पर दोनों से विवाद हो जाता है। महिला पुलिस नहीं चाहती थी कि उसकी माँ भी मेरे साथ रहे, यहाँ पर आए। इस बात को लेकर के दोनों में गर्माहट रहा करती थी। धीरे धीरे जैसे ही कुछ और थोड़ा सा टाइम बीतता है, वो जो महिला पुलिस होती है एक दिन अपना मोबाइल छोड़ करके रूम पर ही चली जाती है, और ये जो रवि होता है रूम पर ही रहता है, और इस महिला जो पुलिस होती है इसके मोबाइल पे फोन आ रहे थे लगातार, तो ये उठाता नहीं, सोचता होगा कोई, लेकिन जब 3 से 4 बार फोन लगातार आता है तो रवि फोन को उठा लेता है। तो उधर से एक लड़की की आवाज आती है, छोटी सी लड़की की। वो लड़की बोलती है माँ तुम्हारी याद आ रही है, कब आओगी तुम, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। जब इस तरीके से रवि सुनता है तो बोलता है कौन बोल रहे हो, आपका नंबर गलत लग गया है, एक दूसरे जगह लगा है। तो जो लड़की छोटी सी बोलती है, वो बोलती है गलत नहीं लगा है, मेरी माँ उर्मिला से मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी माँ कहाँ पे है, मेरी माँ को दे दो। तो हालांकि जो पुलिस थी महिला पुलिस, उसका भी नाम उर्मिला ही होता है। अब जब रवि इस तरीके से सुनता है तो पूछता है उर्मिला तुम्हारी कौन लगती है, उर्मिला से तुम्हारा क्या संबंध है। तो वो लड़की बताती है, लगभग 7 से 8 साल की लड़की रही होगी। वो बताती है कि जो उर्मिला है मेरी माँ है, वो पुलिस में है और वहां पे इसकी ड्यूटी है, हम लोग रेंट पे रहते हैं, हम और हमारे पिताजी यहाँ पर रहते हैं। जब इस तरीके से वो लड़की बताती है, रवि सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिससे मैं शादी किया हूँ वो मेरे से छिपा रही है, और ऑलरेडी उसके पति भी है और बेटी भी है। जब इस तरीके से सुनता है, उर्मिला जब आती है ड्यूटी से तो रवि उससे पूछता है कि क्या वाकई में तुम्हारे पति भी है और तुम्हारे बेटी भी है। तो बोलती है हाँ ऐसा सही बात है, मेरे बेटी भी है और मेरे पति भी है। तो रवि पूछता है जब तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो रखी है तो मेरे से तुम शादी क्यों की, क्या ऐसा कारण था कि तुम मेरे से शादी की। तो महिला पुलिस बोलती है कि मैं शादी तुमसे इंजॉय करने के लिए की हूँ, अपना टाइम बिताने के लिए, क्योंकि मेरे पति और बेटी जो है दूर रहते हैं और यहाँ पे मैं ड्यूटी करती हूँ और मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं अकेली न रहूं, इसलिए तुमसे शादी की थी, इंजॉय करने के लिए, और जो तुम्हारे पास पैसे हैं उसको खर्च करने के लिए, ताकि मेरे को दिक्कत न हो, जो मैं ड्यूटी से कमाऊं अपने पति और बेटियों को दे सकूं। जब इस तरीके से रवि सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह से चौंक जाता है और रोने जैसे लगता है कि भाई मैं क्या गलती कर दिया, और बोलता है कि तुमने बहुत गलत किया। वो महिला बोलती है कि ज्यादा इधर उधर मत करो, नहीं तो तुम्हें इसी थाने में डाल दूंगी, क्योंकि थाना तो मेरा ही है, यहाँ पे सब कुछ मेरा ही चलता है, तुम छोटे से आदमी हो और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। रवि बोलता है कोई बात नहीं है, जो की वो की, लेकिन मेरा 5 लाख रुपए जो मैंने दिया था वो दे दो, मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। वो महिला बोलती है कि पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा इधर उधर मत करो, नहीं तो जेल में डाल दूंगी, वहीं सड़ते रहोगे। जब इस तरीके से रवि सुनता है तो चला जाता है, और जाते ही अपने माँ के पास जाता है, पूरी घटना बताता है, रोने लगता है, उसकी माँ भी रोने लगती है, दोनों परेशान हो जाते हैं। और रवि सब कुछ बताता है कि जिससे मैं शादी किया है महिला पुलिस, इसके ऑलरेडी बेटी और पति भी है, ये मेरे से सिर्फ पैसे लूटने के लिए और सिर्फ अपना एंजॉय करने के लिए मेरे से शादी की थी। जब उसकी माँ भी सुनती है तो माँ और बेटे थाने में जब आते हैं तो एफआईआर दर्ज कराते हैं इसके खिलाफ, लेकिन कोई एफआईआर लिखता ही नहीं है,
क्योंकि वो स्टाफ की ही लेडीज थी। तो स्टाफ को बचाने के लिए वहां के जो भी पुलिसकर्मी होते हैं, कोई भी इसका एफआईआर नहीं दर्ज करता है। इस तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं पूरी तरीके से। फिर रवि अपने माँ को लेकर के एसपी ऑफिस जाता है, जहाँ पे एसपी साहब बैठते हैं, वहां पर जाता है। तो एसपी साहब से मुलाकात करता है। एसपी साहब लोगों की जब समस्याएं सुन रहे थे, तभी माँ और बेटे जाते हैं और अपनी पूरी समस्या बताते हैं कि एक महिला पुलिसकर्मी है, उसने मेरे साथ इस तरीके से घिनौना कृत्य भी किया और मेरा खेत जमीन जो था उसको बिचवा करके पैसा भी मेरा ले ली और अब मेरे को धमकी दे रही है कि तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। जब इस तरीके से एसपी साहब सुनते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं और तुरंत फोन लगाते हैं उस थाने में जिस थाने की ये महिला थी। वहां पे जब फोन लगाया जाता है तो एसपी साहब को पता चलता है कि ये पूरी जो घटना है सच्ची घटना है। तो एसपी साहब तुरंत आदेश देते हैं कि वो जो महिला पुलिस उर्मिला है उसको जल्द से जल्द उसके पद से भी निष्कासित किया जाए और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल भेज दिया जाए। सेम उसी तरीके से होता है। वो उर्मिला जो महिला पुलिसकर्मी थी उसे उसके पद से निष्कासित कर दिया जाता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। आज के डेट में वो सलाखों के पीछे है, जेल में है। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसमें एक महिला अपने एंजॉय करने के लिए एक लड़के की जिंदगी को बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो लड़का भी अपना शादी करके घर बसा सकता था, अपने जिंदगी में कुछ कर सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक धब्बा पड़ गया है और वो भी अपनी जिंदगी को किसी तरीके से झेल रहा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।